भोग क्यों लगाया जाता है ठाकुर जी? दो कारण हैं, दोनों सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला कारण भोग लगाने का, जो सामग्री हमने बनाई है उस सामग्री में कई अदृश्य दोष हैं। जैसे कि खेत में जहां पर जिसने भी जुताई बुवाई करी उसका मन कैसा था पता नहीं, उसने किस भाव से इनको बोया। दूसरी बात, वो जहां से भी बीज लाया वो पैसा कहां से लेके आया, कुछ गलत काम करके तो नहीं किया। इन सब का प्रभाव हमारे मन पे होता है, हमको पता नहीं चलता लेकिन होता है। हमारे मन में विचलित होना, हमारे मन का बुद्धि का विचलित होना, इन सबके पीछे कारण अन्न में ही है। तो जहां से गेहूं आया, सब्जी आई, वो खेत कैसा रहा होगा, वो व्यक्ति जिसने इनको उगाया वो कैसा रहा होगा, उसके मन के भाव कैसे रहे होंगे जिस समय उसने ये बोया होगा। इसलिए उनमें कई सारे अदृश्य दोष होते हैं। जब हम उसको बनाते हैं, बना करके तैयार करते हैं, तब ठाकुर जी के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, पर्दा करके हम चले जाते हैं। ठाकुर जी फिर उसमें जितने दोष होते हैं उन दोषों को समाप्त कर देते हैं और समाप्त करके हमारे भोजन के योग्य उसको बना देते हैं। फिर हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, पाते हैं, तो हमारा मन बुद्धि सबकी रक्षा होती है, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होते। तो पहला कारण भोग इसलिए लगाया जाता है। दूसरा कारण भोग क्यों लगाया जाता है? पृथ्वी पर एक राजा हुए थे, उन राजा का नाम था बैन। क्या नाम था? तो उन्होंने सब बैन कर दिया था। क्या बैन किया?